नमस्कार दोस्तों, सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो हमारा समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा मजदूर कॉपी बनाई जाती है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि आप मजदूर कॉपी किस प्रकार बनवा सकते हो और मजदूर कॉपी को आप किस प्रकार रिन्यू करवा सकते हो। तो ये जानकारी हमने वहाँ से शेयर की थी। तो यदि आपने अभी तक मजदूर कॉपी नहीं बनवाई है तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हो और वहाँ से आप अपनी मजदूर कॉपी बनवा सकते हो। और यदि आपको मजदूर कॉपी रिन्यू करवानी है तो भी उसमें जानकारी दी हुई है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख के अपनी मजदूर कॉपी को रिन्यू करवा सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमने वीडियो बनाई थी कि श्रमिक खुद हो या श्रमिक का कोई लड़का हो, अगर उसकी एज शादी की हो गई है और उसने अपने लड़के की शादी कर दी है तो शादी के समय कन्यादान के तौर पर उसके लड़के को 21,000 रुपये इस मजदूर कॉपी के तहत, इस योजना के तहत दिए जाते हैं। तो आप वहां से 21,000 रुपये की अनुदान राशि भी प्राप्त कर सकते हो। यदि आपने इस हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहाँ से हमारी इस वीडियो को देख के यहाँ से आप अपने लड़के की शादी के समय 21,000 रुपये इसको ले सकते हो। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि जो भी हमारे मजदूर जो भाई लोग हैं जिन्होंने श्रमिक की कॉपी बनवा रखी है, मजदूर कॉपी बनवा रखी है, वो उनके यदि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उस पढ़ाई के दौरान उनको सरकार के द्वारा सहायता अनुदान राशि दी जाती है। तो हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस किस क्लास तक क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलता है और कितने रुपए की अनुदान राशि इस योजना के तहत उनको दी जाती है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपका जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक वो स्टडी करता है तो सरकार के द्वारा गरीब लोगों को अनुदान राशि दी जाती है सहायता के रूप में। पहली कक्षा से लेकर 4थी कक्षा तक बच्चा पढ़ता है उस वक्त आपको 3,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और ये रुपए दोस्तों आपको आपके 2 या 3 लड़के यदि पढ़ते हैं तो ही इस योजना का लाभ आपको दिया जाता है। हमने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं हमारे समाज में जिनके 5 या 6 बच्चे भी होते हैं, तो सरकार सभी बच्चों को ये अनुदान जो राशि है, सहायता जो राशि है वो नहीं दे पाती। वो क्या है कि उनका एक क्राइटेरिया, उनकी एक अपनी लिमिट है। जैसे कि उन्होंने बताया कि 2 या 3 बच्चे तक ही इस योजना का लाभ उनको मिलता है। तो यदि आपका कोई बच्चा पहली कक्षा से लेकर 4थी कक्षा तक पढ़ता है तो आपको हर साल 3,000 रुपये सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा मजदूर कॉपी पर। तो दोस्तों, ये जो सहायता राशि है ये किस लिए दी जाती है कि हमारे जो मजदूर भाई है, जो भी हमारे जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे अच्छी प्रकार से बेहतर शिक्षा पास के, इसके लिए इस 3,000 राशि में उनके लिए किताबें, जर्सी और ये जितना भी स्टडी मटेरियल होता है, ड्रेस होती है स्कूल की, ये सारी चीजें वहां से दी जाती है। हाँ जी दोस्तों, 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो सरकार के द्वारा 5,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। पहली से 4थी कक्षा तक तो 3,000 रुपये दी जाती है और 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ये रुपए दोस्तों हर साल उसको दिए जाते हैं। ये पैसे हर साल मिलेंगे दोस्तों। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों, वो सारी हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो अब हम बात करेंगे कि वो क्या क्या कंडीशन है जो हमें पूरी करनी होती है। तो चलिए दोस्तों, टर्म एंड कंडीशन के ऊपर बातचीत करते हैं। हाँ जी दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं ये जो सहायता राशि दी जाती है ये लड़का और लड़की दोनों को मिलेगी। इसके लिए कोई पार्टिकुलर फिक्स नहीं है कि लड़के को या लड़की को मिलेगी। लड़का और लड़की दोनों ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिस स्कूल में आपका बच्चा, लड़का या लड़की पढ़ती है,
उस स्कूल के हेड मास्टर से आपको लेटर पैड पे लिखवा के लेके आना होता है कि हमारा बच्चा आपके पास यहाँ पढ़ रहा है, इस कक्षा में उसका दाखिला हुआ है। तो वहां से आप प्रिंसिपल से कह के लेटर पैड पे लिखवा के ले ले कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ता है। वो डॉक्यूमेंट आपको, वो लेटर पैड आपको जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उस वक्त आपको वहां पे अपलोड करना होता है। और दोस्तों ध्यान रहे, आपके लड़के का या लड़की का जो नेम है वो उसका जो राशन कार्ड बना हुआ है उसके राशन कार्ड की प्रति भी आपको फॉर्म भरते समय अपलोड करनी होती है। तो जिस राशन कार्ड में आपके लड़के का नाम है उस राशन कार्ड की फोटोकॉपी भी आपके लिए जरूरी होती है। हाँ जी दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बेहतरीन जानकारी दोस्तों वो ये है कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसके लिए सरकार ने समय निर्धारित किया हुआ है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के बाद आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप समय का प्लीज ध्यान रखें, ये समय सरकार काफी बार चेंज भी कर देती है। तो वो आप CSC सेंटर जाके वहां से जानकारी ले ले कि अभी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो पढ़ाई के तौर पर उनको जो सहायता अनुदान जो राशि दी जाती है उसका फॉर्म अप्लाई करने का समय कब से कब तक है। ये हो सकता है कि अभी तो 31 दिसंबर है, सरकार ने फिक्स किया हुआ है, कभी कभार ये चेंज भी हो जाता है। तो दोस्तों आप समय पर इसकी जांच करके इस फॉर्म को अप्लाई करें। हाँ जी दोस्तों, जो आपने कॉपी बनवाई है मजदूर कॉपी, वो कॉपी आपकी 2 साल मिनिमम टाइम पीरियड की बनी होनी जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने मजदूर कॉपी आज बनवाई और आप कल ही इस योजना का फॉर्म अप्लाई कर देते हो सकता है आपने 29 सितंबर को कॉपी बनवाई हो और 31 दिसंबर को आप इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाए तो दोस्तों आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 2 साल पुरानी कॉपी बनी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, जिस भी ठेकेदार के अंडर में आप काम करते हो, वहां से आपको वर्क स्लिप भी लेनी होती है कि मैं यहाँ इतने दिन से आपके पास काम कर रहा हूँ। तो 2 साल पुरानी कॉपी और 2 साल का उसमें रिकॉर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों सबसे अंतिम जो टर्म एंड कंडीशन है उसकी वो ये है दोस्तों कि आपकी जो मासिक जो वेतन है वो 25,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। हमने हमारी पहली वाली वीडियो में भी बताया था, जहाँ पे कन्यादान राशि की एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि आपकी यदि इनकम 25,000 रुपए से अधिक होती है तो आप दोस्तों इस गरीब रेखा में शामिल नहीं होते और श्रमिक वाली जो कॉपी है इस आप टर्म एंड कंडीशन से बाहर हो जाते हो। तो इस फील्ड में आप लाई ही नहीं करते। तो इसीलिए आपकी जो मासिक जो वेतन है, आपकी जो मासिक जो आय है वो 25,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी श्रमिक की आय 25,000 रुपए से अधिक है तो प्लीज वो इन फॉर्म को नहीं भरे, नहीं तो हमने आपको बताया था कि आपके खिलाफ FIR दर्ज भी हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठे लालच में आकर इन योजना का फायदा उठाते हैं और बाद में उनके ऊपर कोर्ट केस हो जाता है। तो दोस्तों आपकी जेल भी हो सकती है। तो प्लीज आप इन चीजों से अवॉइड करें। और दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको CSC सेंटर जाना है या फिर आपके पास जो नजदीक जो कंप्यूटर सेंटर वाले बैठे हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप CSC सेंटर में जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसकी फीस दोस्तों 100 से 150 रुपए ही ली जाती है। पहले भी हमने आपको बताया था कि 2,000 रुपये अगर कोई फीस मांगे तो आप उसको 2,000 रुपये मत देना, भ्रष्ट लोग मार्केट में बहुत सारे बैठे हैं। तो दोस्तों इसकी 100 से 150 रुपये मिनिमम लगभग फीस होती है। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ CSC सेंटर में जाके 100 रुपये फीस के साथ अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।